जय हिंद। मैं रवि मिश्रा। आज आप सभी को कक्षा 12 के पहला पाठ जीवों में जनन से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हल कराने जा रहा हूं। उम्मीद है आप सब इससे अच्छी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसको सुनने के पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जीवन काल और अलैंगिक जनन, लाइफ स्पॉन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है, एक जाति के जीवों का जीवन काल एक समान होता है। एक ये है, एक जाति के जीवों का जीवन काल एक समान होता है। छोटे जीव का जीवन काल सदैव छोटा और विलोमयत होता है, वाइस वर्सा। एक जीव का जीवन काल उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवधि होती है। किसी भी जीव का जीवन काल कई सौ वर्षों का नहीं हो सकता। तो इसमें सबसे सटीक उत्तर जो होगा, एक जीव का जीवन काल जन्म से लेकर मृत्यु तक, इसका सी सही होगा। एक जीव का जीवन काल उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवधि का होता है। दूसरा प्रश्न है, एक कोशिकीय जीव अमर कहे जाते हैं क्यों? कि प्रश्न है, एक कोशिकीय जीव अमर क्यों कहे जाते हैं? ये आकार में अनिश्चित रूप से होते हैं, तो ये कोई वजह नहीं है। ये तापमान में किसी भी तरह का परिवर्तन सह सकते हैं, ये भी सही नहीं है। ये अपने संपूर्ण जीवन काल तक जनन कर सकते हैं, नहीं, इसलिए भी अमर नहीं कहे जा सकते। ये अपनी संतत कोशिका का निरंतर जीवित रह सकते हैं, ये सबसे सही है। डी नंबर, ये अपनी संतति कोशिका पर निरंतर जीवित रह सकते हैं। एक कोशिका पर ये निरंतर जीवित रह सकते हैं, इसलिए इन्हें हम अमर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 है, नीचे दिए गए जीवों को उनके जीवन काल के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें कौवा, मगरमच्छ और तोता लगभग 90 से 100 वर्ष तक जिंदा रहता है, बहुत अधिक होती है इसकी लाइफ स्पान। तो इसमें जिसमें लास्ट में तोता है वो बी नंबर, ये सही होगा इसका बी। यहाँ पे पहला कौवा, फिर मगरमच्छ और तोता। तो सबसे कम लाइफ स्पान होती है कौवे की, उसके बाद मगरमच्छ की और उसके बाद में तोते की। तो सबसे हाईएस्ट लंबे समय तक जिंदा रहता है वो तोता है। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा बी नंबर, यहाँ पे तोता। चलते हैं आगे क्वेश्चन। अब आता है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, जनन के लिए सही कथन को चुनिए। जनन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए सही कथन क्या है? ये एक जैविक प्रक्रिया है, यह एक जन्म, वृद्धि और मृत्यु का चक्र है। यह जाति के निरंतरता को बनाए रखता है। उपरोक्त सभी, तो ये सही है, ये उपरोक्त सभी सही होगा कि यह एक जैविक प्रक्रिया है, यह एक जन्म, वृद्धि और मृत्यु का चक्र है और एक जाति निरंतरता को बनाए रखता है। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5, अलैंगिक जनन, जनन का एक प्रक्रम है जिसमें भाग लेते हैं। तो अलैंगिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन भाग लेते हैं। तो एक जीव, दो जीव, पहले तो एक जीव, दो जीव, तो दो जीव नहीं होगा, ये भी दो जीव नहीं होगा, बहुत सारे जीव नहीं, तो इसमें सही होगा एक जीव। अर्थात क्या होता है कि कौन भाग लेते हैं? एक जीव भाग लेते हैं, इसका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्लोन होते हैं। देखेंगे, क्लोन होते हैं शारीरिक रूप से समान जीव, आनुवांशिक रूप से समान जीव, विकल्प ए तथा बी, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा कि क्लोन जो होते हैं वे शारीरिक रूप से समान जीव होते हैं और आनुवांशिक रूप से भी समान जीव होते हैं, इसलिए इसका विकल्प सही होगा सी।
अगला है अलैंगिक जनन सामान्य वर्ग है। एक कोशिकीय जीवों में सरल संगठन वाले पादपों में अपेक्षाकृत सरल संगठन वाले जंतुओं में उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या होगा कि अलैंगिक जनन जो होता है वो एक कोशिकीय यूनिसेलुलर जीवों में होता है, सरल जो सिंपल जीव हैं उनमें पाया जाता है, और जो सरल संगठन वाले जंतु होते हैं ये तीनों विकल्प सही हैं। तो जब तीनों सही हो जाएगा तो इसका यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होगा, उपरोक्त सभी सही होगा, 7वें का डी नंबर। अगला है कोशिका विभाजन जनन का प्रकार है। तो कोशिका विभाजन जनन का प्रकार है, पहला मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, विकल्प ए, विकल्प बी और दोनों। तो इसमें ठीक है, सेल डिवीजन से जो होता है कोशिका सीधे, कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनमें कोशिकाएं सीधे विभाजित हो जाती हैं। आपने पढ़ा होगा कि सेल सीधे टूट करके और दो जीवों में बदल जाता है। तो मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों में ये होता है, बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा संघीय जीव। तो इसका उत्तर होगा 8वें का सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, अमीबा में जनन, अमीबा में जनन किसके द्वारा होता है, यह है। तो अमीबा में जेम्यूल निर्माण पहला विकल्प दिया है, बाइनरी फिजन, मुकुलन और जीवद्रव्य विखंडन, प्लाज्मोटॉमी, जीम्यूल फॉर्मेशन, बाइनरी फिजन, बडिंग और प्लाज्मोटॉमी। तो इसमें से अमीबा में जनन होगा डी नंबर, जीवद्रव्य विखंडन से, प्लाज्मोटॉमी द्वारा इसमें होता है। बाकी जीम्यूल और बाइनरी फिजन, बडिंग ये अलग अलग है, ये हाइड्रा में होता है, बाइनरी फिजन अलग अलग होते हैं। 10वां है अलैंगिक चल बीजाणु नॉन मोटाइल एसेक्सुअल जूस्पोर होते हैं क्लेमाइडोमोनास के चल युग्म में। तो सही है, क्लेमाइडोमोनास के चल युग्म में होते हैं एसेक्सुअल जूस्पोर, स्पंज के अचल में नहीं, हाइड्रा के नहीं, पेनिसिलियम के नहीं। तो इसका विकल्प ए वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर लेते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे पेनिसिलियम की अलैंगिक जनन करने वाली संरचना है। तो याद रखिएगा कि पेनिसिलियम ये मोनेरा संघ का सदस्य है। पेनिसिलियम की अलैंगिक जनन करने वाली संरचना है पेनिसिलियम नोटेटम, नहीं ये कवक होते हैं, पेनिसिलियम नोटेटम, इससे एंटीबायोटिक बनाई जाती है। तो इसमें होगा कोनिडिया द्वारा, पेनिसिलियम अलैंगिक जनन कोनिडिया द्वारा होता है। बाकी कलिका, जीम्यूल और अलैंगिक बीजाणु इनके, इसका ऑप्शन ये नहीं है। पेनिसिलियम अलैंगिक जनन करने वाली संरचना कोनिडिया द्वारा होता है। पेनिसिलियम एक कवक है। जेम्यूल का बनना जनन की सामान्य पहचान है। तो ये देखेंगे, ये है हाइड्रा में नहीं बनते हैं। पेनिसिलियम में अभी ऊपर आपने देखा कोनिडिया का निर्माण होता है, अमीबा विखंडन द्वारा होता। तो इसमें इसका उत्तर होगा स्पंज। जेम्यूल का बनना जनन की सामान्य पहचान जो होती है वो स्पंजों में होती है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3, हाइड्रा। प्रश्न नंबर 3 में है हाइड्रा किसको उत्पन्न करके जनन करता है। तो ध्यान देंगे, हाइड्रा जो होता है, आपने जब हाइड्रा का चित्र देखा होगा तो ऐसे करके बना हुआ, फिर यहाँ पे ऐसे एक बर्ड्स बनते हैं ऐसे, तो इसको बोलते हैं बर्ड्स। तो बर्ड्स के द्वारा होता है, जिसे हम हिंदी में कलिका बोलते हैं। तो इसका हाइड्रा का उत्पन्न कलिका द्वारा होता। बाकी कोनिडिया, अलैंगिक ये सब क्या हैं, गलत हैं। जेम्यूल ये भी गलत है। तो इसका 13वें का सबसे अच्छा उदाहरण होगा कलिका द्वारा बनता है। हाइड्रा में जनन कलिका द्वारा होता है। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है, ध्यान देंगे इधर, ये पूछ रहा है निम्न में से कौन सा युग्मक सही नहीं है। सही नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, सही नहीं पूछ रहा है। अगर आप सही में लगा देंगे तो गलत। तो ध्यान देंगे, पहला ऑफसेट है वाटर हाइसेंथ जलकुंभी में, तो ये सही है। राइजोम द्वारा केले में होता है, ये भी सही है। बाइनरी फिजन विखंडन ये देखेंगे सारगासम, ये नहीं होता है। तो इसलिए हमको नहीं पूछ रहा है, तो सी देना है कोनिडिया पेनिसिलियम। तो सभी को हटा देंगे। अब ध्यान देंगे, केवल आपको इसमें उत्तर जो लिखना होगा वो सी होगा, द्विखंडन सारगासम। इसका 14 प्रश्न का विकल्प सी सही होगा।
अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, अगला है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। 15 निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? प्याज, तो ध्यान दीजिएगा लहसुन और प्याज ये दोनों बल्ब होते हैं, सही सुमेलित है। चलिए एक सही कर लेते हैं, अभी ये मिल गया है। अदरक शुकर, ये सही नहीं हो सकता। अदरक चूँकि उस पर लिप्स होती हैं, पत्तियां होती हैं और वो तने का रूपांतरित रूप है, तो ये नहीं सही हो सकता। क्लाइनेडोमोनास कोनेडिया नहीं, ये भी नहीं सही है। इष्ट अलैंगिक जीवविजाणु, ये भी नहीं सही है। तो 15 का ए बल्ब द्वारा होता है, 15 का विकल्प ए सही है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। देखेंगे ए बी सी डी और ई की सही पहचान किए हुए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। हमें इसमें से सही विकल्प चुनना है जो कि नीचे दिया हुआ है। तो आप इसको चित्र को ध्यान से देख लीजिए। ये आलू है ट्यूबर, ये अदरक है जिसमें पर्व संधियाँ हैं और इस पर बर्ड्स निकले हैं, कलिकलिकाएँ अपस्थानिक जड़ें भी निकलती हैं। और ये अजूबा है ब्रायोफिलम, और ये आपकी जलकुंभी है। तो और ये आपका जो है ये अगाया बोला जाता है इसको। तो ये है वो चीज़, राइजोम, कंद, बुलबिल, पर्णकलिका और भूस्तरी। तो आते हैं मिलान शुरू करते हैं, इसमें से होगा। पहले में बता रहा है कि ये क्या है, कंद है, तो ठीक है कंद है, आलू कंद होता है, सही है। अपस्थानिक मूल अदरक, तो अदरक में राइजोम द्वारा, तो इसमें से देख रहे हैं विकल्प ए भी सही हो सकता है। अभी जो हमारे विकल्प आ रहे हैं उसमें से हमको अभी लग रहे हैं, जो हम मिलान कर चुके हैं उसमें से ए भी अभी तक चल रहा है, ये सही है, ये सही, ये है। तो ये दोनों तो अभी कट गए दोनों, अब हमको ए और बी में से मिलान करना है। सी में देखेंगे नेत्र और बुलबिल, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप नेत्र और बुलबिल, तो उसमें बुलबिल बना हुआ है, पर्णकलिका और भूस्तरी, तो इसका उत्तर ये सही होगा डी। कंद है, राइजोम है, बुलबिल, पर्णकलिका और भूस्तरी, भूस्तातारी, ये ध्यान देंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पादपों के नाम बताइए जिनकी संरचना पहले वाले प्रश्न में दी गई है और दिए गए बिल्कुल सही उत्तर चुनिए। तो मैं अभी पहचान आपको बताया हूँ कि ये आलू है, ये अदरक है, ये गाया है, और ये ब्रायोफिलम अजूबा है, और ये जलकुंभी है। यही चीज़ आपको बताना। देखिए आलू, अदरक, ब्रायोफिलम आ गया, तो पहला वाला विकल्प नहीं सही होगा। यहाँ पे थोड़ा सा विकल्प लग रहा नहीं हो सका है। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो आप विकल्प पूरा कर लीजिएगा। देखिए आलू, अदरक, ये तो दोनों सही हैं। आलू अदरक चारों में एक ही दिख रहा है, तो ये विकल्प चारों में से, लेकिन यहाँ पे अंतर आ रहा है। ब्रायोफिलम तीसरे नंबर पे है, यहाँ पे है, और फिर लास्ट में जलकुंभी, यहाँ पे जलकुंभी नहीं है। तो इसका विकल्प ये सही होगा, आलू, अदरक, अगैय, ब्रायोफिलम और जलकुंभी। तो इसका डी नंबर 17 का डी क्वेश्चन का आंसर सही जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 18 इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति क्लोन कहलाती है। दूसरा है, तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं? ध्यान दीजिएगा इस तरह के क्वेश्चन में कौन सा है, कौन सा सही नहीं गलत बड़ा घुमावदार होता, सही नहीं पूछ रहा है। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति क्लोन कहलाती है, तो ये सही है, संतति क्लोन ही कहलाती है। तो इसका यह विकल्प सही है, इसलिए इसका उत्तर ये नहीं होगा। सूक्ष्मदर्शी अलैंगिक चलायमान संरचना अलैंगिक चल बीजाणु कहलाती है, ये भी सही है। आलू, केला और अदरक में प्लांटलेट्स का उद्भव रूपांतरित तने की पर्व संधियों से होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो तने के रूपांतरण से तो होता आलू में, लेकिन केला और अदरक में राइजोम द्वारा होता है, इसलिए इसका सी सही होगा। और जलकुंभी एकत्रित खड़े जल में वृद्धि कर जल से पर्व संधियों से होता है। जलकुंभी जल से ऑक्सीजन कम कर लेते हैं जिससे मछलियां मर जाती हैं। तो इसका विकल्प आप ध्यान दीजिएगा, ये विकल्प सी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 आते हैं। अब देखिए अभी तक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ क्वेश्चन हल कर लेते हैं। पहला है, लैंगिक परिपक्वता आने से पहले जीव की वृद्धि अवस्था कहलाती है।
बहुत अच्छा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो मेच्योरिटी आती है उसके पहले से जीव की अब डेवलपमेंट अवस्था क्या कहलाती है, तो याद रखिएगा वो किशोरावस्था भी हो सकती है, कायिक अवस्था भी हो सकती है, दोनों सही है। तो ये भी, इसलिए इसका विकल्प क्या होगा, सी होगा, जिसमें विकल्प किशोरावस्था और कायिक अवस्था दोनों दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है असत्य कथन का चिन्हित की, इसमें से गलत कौन सा का, चिरस्थायी जातियां कायिक जनन और जीर्ण अवस्था स्पष्टता करती हैं।